सब ही संध्या वंदन कीना। सबने संध्योपासन किया। श्रीमद् देवी भागवत में एक बड़ी सुंदर बात व्यास जी ने लिखी है संध्या के प्रकरण में। उन्होंने लिखा है कि जो ब्राह्मण अत्यंत निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक त्रिकाल संध्योपासन करता है और ब्रह्म गायत्री का जप करता है, उसके जब वह ब्राह्मण चलता है तो उसके पाद स्पर्श से धरती अपने को कृतार्थ मानती है। व्यास लिख रहे हैं। वो श्लोक हमने सज्जन जी को बताए थे कि इनको लिखिए, बड़े विलक्षण श्लोक। उस त्रिकाल संध्योपासन परायण विप्र, उसको छू कर के जो पवन बहता है, वायु अपने को धन्य मानते हैं। उसके शरीर को छूकर जहाँ तक वायु जाती है वह क्षेत्र अत्यंत पवित्र हो जाता है। ब्राह्मणोग्निरिवत ज्वलन, त्रिकाल संध्योपासन करने वाला ब्राह्मण अग्नि के समान प्रज्वलित होता है। कथंचित दुष्प्रतिग्रह भी उसके पास आ जाए तो दुष्प्रतिग्रह भी उसका अनिष्ट नहीं कर पाता है। वह अग्नि के समान प्रज्वलित होता है। वह दुष्प्रतिग्रह का दोष जलकर भस्म हो जाता है। ब्राह्मण निर्दोष बना रहता है। महाभारत में यहाँ तक वर्णन है, युद्ध चल रहा है, प्रातः संध्या करके तो सब निकले हैं, सिपाही सैनिक सेनापति सब प्रातःकालीन संध्या करके चले हैं। बिना संध्या के कोई नहीं चला लड़ने के लिए भी, सब संध्योपासन विधिवत करके चले हैं। अब युद्ध में मध्याह्न काल की संध्या कहाँ होगी? तो जैसी मध्याह्न संध्या का समय होता है तो दोनों सेनाओं के सेनापति शंखनाद करते हैं और वो घंटी बज गई, अलार्म बज गया कि अब मध्याह्न संध्या का समय है। तो अब वहाँ कवच उतार नहीं सकते, युद्ध बंद हो गया और सब अपने अपने स्थल पर खड़े होकर मानसिक संध्या कर रहे हैं और हाथ उठाकर सूर्योपस्थान कर रहे हैं, गायत्री का जप कर रहे हैं। एक निश्चित समय हो गया, मध्याह्न संध्या हो गई, फिर शंख बजा और युद्ध शुरू हो गया। सायंकालीन संध्या, युद्ध काल में भी संध्या का त्याग नहीं। सब ही संध्या वंदन कीना। जगतगुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान ने वैष्णवताब्ज भास्कर में त्रिकाल संध्यादि विधाय शक्तई ये कहा है। त्रिकाल संध्योपासन की बात जगतगुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान ने भी अपने अनुगतों को, साधकों को, संप्रदाय के साधकों को उन्होंने निर्देशित किया है। माई मेरे श्याम